मान है छोटी संख्या, यानी x का मान निकालना है। इसको जल्दी से जरा नोट कीजिए, चेंज करेंगे यहाँ पर, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गए? देखिए, अगर बचना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखिए, पहले से कहा कि बड़ी और छोटी में जो अंतर है वो कितने का दिया हुआ है, 1540, ये तो पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें कहा कि बड़ी संख्या में भागा दिया गया था, किससे? तो कहता है भागफल कितना है, 6। अगर शेष नहीं बचता तो इसका मतलब है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 6 गुना के बराबर होगा। यानी आप इसको 6/1 लिखते, कब? जब शेषफल नहीं बचता। यानी 5 हम पहले से बड़ी संख्या में घटा दे, बताइए यहां घटाएंगे तो यहां भी असर पड़ेगा कि नहीं? यानी अगर हम 5 बड़ी संख्या में घटा देंगे, क्योंकि शेषफल कहता है, यहीं पर नोटिस आपको करना है। अगर कहा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाए तो भागफल 6 है, यानी 6 बार मल्टीपल हुआ होगा, लेकिन शेषफल कितना बचा? 5। इससे साबित होता है छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं कर पाया। और अगर हम 5 बड़ी संख्या में घटा करके भाग देंगे तो बताइए डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कितना बार में डिवाइड होगा? 6 बार में। इसका मतलब है कि अगर हम बड़ी संख्या में 5 घटाते हैं तो अंतर यहां घटाएंगे, तो बताइए इसका प्रभाव यहां भी पड़ेगा कि नहीं? यानी अगर बड़ी संख्या में 5 घटा देते तो इसका अंतर कितना होता? 1535। अब बताइए यहां से बड़ी और छोटी में अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 6 अनुपात कितना होगा? बताइए, किताब कहा अंतर 1535, हम लोग कहेंगे अंतर 5। याद कीजिए, जो किताब कहा ऊपर, हम लोग कहे जो नीचे। आगे कहा बताइए छोटी संख्या निकाले, कितना से गुना करोगे? ये आपका आंसर था 5 या 15, 5 से 35, 307 के बराबर है। चलिए नोट कीजिए इसको, इक्वेशन है, इक्वेशन से भी बना सकते हैं आप। ये आपका नंबर सिस्टम का पैकेज में भी है, 2 से 3 क्वेश्चन है ऐसा। मिटाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 4 को देखते हैं। देखिए 4 में कहता है कि निम्नलिखित में किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार होता है? जब आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं दशमलव, तो दशमलव 2 तरह का होता था, दशमलव भिन्न। एक होता था शांत और एक होता था अशांत। याद कीजिए, ये 7वां क्लास में आपको पढ़ना था। इंग्लिश में कहते हैं, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब अगर कोई भी शांत होगा, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन लगा लेते हैं 2/5, तो अगर हम भागा देंगे तो पॉइंट के रूप में कहीं ना कहीं सीमित दायरे में कट जाएगा। लेकिन अगर हम 1/3 करेंगे तो ये कभी कटेगा ही नहीं। तो जैसे कहने का मतलब यहां पर कैसे पकड़ेंगे कि ये देखिए शांत का उदाहरण हुआ, ये अशांत का उदाहरण हुआ। तो थ्योरी इसका ओरिजिनल यही कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को अगर आप डिसिमल में बदलते हैं और डिसिमल में बदलने के बाद ये एक स्थिति है कि वो शांत हो जाएगा, जैसे 2/5 है 0.4, क्या इसके बाद कोई जरूरत है? तो इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। और ऐसा एक फ्रैक्शन जिसको डिसिमल में बदलेंगे तो वो लास्ट उसका होता ही नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो थ्योरी के आधार पर कहा जाए तो इन सबको हमको भागा देके देखना था कि बताइए कौन जो है पूरी तरह से डिवाइड पॉइंट तक हो सकता है। क्या आपको लगता है भागा देना सक्षम होंगे आप यहाँ पर? नहीं। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर ये शांत अगर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो हर का जो बेस होगा या तो 2 का बेस हो या तो 5 का बेस हो, यही बेस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पकड़ना चाहिए, मुजवानी आंसर था। बताइए यहाँ 3 का भी बेस होगा कि नहीं? यानी ये नहीं होगा। हमको चाहिए नीचे 2 का बेस चाहिए और 5 का बेस, या 2 का बेस या 5 का बेस, या दोनों बेस चाहिए, लेकिन 3 का बेस नहीं चाहिए। 3 अगर रहेगा गारंटी है पूरी नहीं डिवाइड होगा। क्या यहाँ पर 3 का 2 का बेस दे सकता है? नहीं। ये तो ऐसा ही दिख रहा है कि 7 का भी बेस है, 2 का है लेकिन 7 का भी है। हमको चाहिए 2 या 5 या 2 और 5 दोनों। अब बताइए 600 की अगर बात किया जाए तो कहिएगा यहां भी तो नहीं है, लेकिन ये सर डाइवर्ट किया गया था, ये पहले से 3 ऊपर नीचे उड़ रहा था। अब देखिए यहां पर 5 होगा, यहां पर बताइए 3 से काटोगे तो कितना होगा? 200। अब ये बताइए इसको और काटना चाहते हैं तो ये 40 बार में कटेगा, यानी 1/40। यहां बताइए जो बेस बनेगा वो 2 का बनेगा और किसका का बनेगा? क्या इसके अलावा भी कुछ बनेगा? अगर किसी के मन में चल रहा है, आंसर तो आपका सी, अगर किसी के मन में चल रहा है कि सर यहां भी तो काट सकते थे, लेकिन कई गो कट गया,
अभी भी 7 एगो मौजूद है कि नहीं? अगर यहां से 7 पूरी तरह से हट जाता तो हम दावा कर सकते थे कि ये भी आंसर हो सकते हैं। यहां देख लीजिए, यहां काटोगे तो 11 7 77 होगा और 7 21, यहां तो 2 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, लेकिन 3 फालतू आ गया, जबकि कहता है टर्मिनेटिंग के लिए नीचे 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, यानी इससे आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी के बराबर। क्लियर है? टर्मिनेटिंग के लिए यही फॉर्म ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 2 तब भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 तब भी टर्मिनेटिंग, अगर 2 या 5 तब भी टर्मिनेटिंग, लेकिन 3 अगर आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएंगे। यानी अगर हम टर्मिनेटिंग कहते हैं तो या तो 2 का बेस हो, या तो 5 का बेस हो, या 2 और 5 दोनों का बेस एक साथ शामिल होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आगे बढ़े? क्लियर है ये? 5 नंबर को देखा जाए। देखिए 5 नंबर में कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लेने पर उन्हें 2, 3 और 4 से गुना करने पर उसका योग 74 के बराबर है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर हम 3 लगातार अगर पूर्णांक, देखिए इसमें 3 तरह का डायलॉग होता है, 3 लगातार सम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार संख्या। पूर्णांक से कोई लेना देना नहीं है, संख्या भी एक तरह का पूर्णांक ही होंगे, बस यहां पर यह पूर्णांक का मतलब है आटा बाटा नहीं होना चाहिए। यहां पर 3 तरह का डायलॉग, अगर लगातार सिर्फ संख्या या पूर्णांक बोलता है इसका मतलब है 1 का वृद्धि होगा, और अगर हम लगातार सम संख्या कहेंगे इवन नंबर तो वहां 2 का वृद्धि होगा, अगर लगातार विषम संख्या कहेंगे तो वहां भी 2 का वृद्धि होगा। ये इसका बेसिक थ्योरी है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि लगातार गिनती गिनो 1 2 3 4 5, गिनते हैं कि नहीं? बताइए प्रत्येक में गैपिंग कितने का है? 1 का। यानी रटना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली चलिए, खुद फार्मूला बन जाएंगे। अगर आप लगातार विषम संख्या लिखते हैं 1 3 5 7, बताइए कितना का गैपिंग है? 2 का। अगर लगातार सम संख्या लिखते हैं 2 4 6 8, बताइए कितना का वृद्धि है? यानी 3 तरह का ये पैटर्न पर क्वेश्चन देगा। अभी है लगातार सी संख्या, जरा सोचिए अगर पहला x हुआ होगा तो दूसरा x + 1 हुआ होगा और तीसरा x + 2, और आगे कहता है कि इसको 2 से गुना किया गया और इसको कहता है 3 से गुना किया गया और इसको 4 से गुना किया गया, और जो आउटकम्स आता है उसका योग किसके बराबर है? 74। कुछ लोग प्रश्नानुसार करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे गुना करके, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ठीक है इसमें एक्स्ट्रा कितना है, 1 गुने 3 कितना हुआ होगा? 3। यहां एक्स्ट्रा कितना है? 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया? ये देखिए 11, यहां से एक्स्ट्रा हटा दिया गया, अब बचेगा कितना? ये 3 63। अब बताइए इसमें कै गो एक्स होगा, इसमें कै गो होगा और इसमें कै गो होगा? 4 3 7 और 2 9, एक्स बराबर समथिंग है, बताइए 9 7 63 होगा, यानी छोटी संख्या ही निकल गई है। कौन सी संख्या आपसे पूछा है? बड़ी संख्या। 7 और 2 कितना होगा? ये आपका आंसर था। छोटा ही क्वेश्चन तो है ये, चलिए नोट किया जाए। पहले हमने एक्स्ट्रा को हटा दिया, उसके बाद देखेंगे 2x हो जाएगा, एगो 3x हो जाएगा, एगो 4x हो जाएगी। मिटाए? देखा जाए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर में कहता है कि यदि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या के 6 गुना हो जाता है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए लगेगा इक्वेशन, अगर आपका रेशियो अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो कोई मतलब इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले सीधा सीधी सोचिए। एक संख्या पहली संख्या का 1 बटा क्या कहा? 4, और कहता है दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है। 4 दूनी 8 कटेगा, ए बराबर लिख सकते हैं 3/2 भी, या अगर आपके पास ज्यादा दिमाग काम कर रहा है रेशियो का तो आप 3:2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है। आगे कहता है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, यानी ए में कितना जोड़ दिया जाए? 30, तो कहता है ये मान किसके बराबर होगा? तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर, यानी इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 6b। अब यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कि बताइए बड़ी संख्या की छोटी संख्या, कहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान पूछा गया है आपसे। अब बताइए यहां पर ए का मान निकालना है तो कुछ लोग इक्वेशन का सहारा लेंगे कि चलो भाई ए का मान अगर कहा जाए तो यहां पर ए का ही मान निकालना है, तो क्यों ना यहां से बी बराबर अगर करेंगे तो क्या 2/3a हो सकता है? और यहां पर इक्वेशन के जगह पर यहां बी के जगह 6 का 6 है, इसके जगह 2/3a करेंगे। ये बताइए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, एक प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
बताइए 30 बराबर कितना हो गया? 3 है। तो ए बराबर कितना होगा? यही आपका आंसर था कि 10 के बराबर होनी चाहिए। चलेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे ही तैयार है। ठीक है, वही बताते हैं। हो गए? देखिए, बचना चाहते हैं सीधे आप डायरेक्ट यहीं से उड़ाइए। ध्यान दीजिए, कहता है यदि पहली संख्या में 30 जोड़िएगा तो दूसरी संख्या कितना गुना के बराबर होगा? 6 गुना के बराबर। इसका मतलब मैसेज ये हुआ कि अगर हम दूसरी संख्या को 6 गुना करेंगे तो ये जो है इन दोनों में अंतर कितने का होगा? 30 का, क्योंकि 30 जोड़ते हैं तब ये 6 गुना होता है। तो बताइए किताब के हिसाब से 30 अंतर है, आप कहिएगा कितना का अंतर? 9 का। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहली संख्या कितना से गुना कीजिएगा? ये देखिए 3 तिया 9, 10 तिया 30, इतना ही पर तो आंसर था आपका 10 के बराबर। नोट कीजिए, अगला देखते हैं। मिटाए। 7 नंबर को देखिए, ये अक्सर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं। देखिए 4 पर पावर 61 है, 4 पर पावर 62 है, 4 पर पावर 63 है एंड 4 पर पावर 64 है। का नहीं, ये गलती लिखा गया है, मिसप्रिंट है। नहीं, सब जगह 6 पर पावर है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। सब जगह अगर रहेगा ऐसे क्वेश्चन में तो 4 है तो 4 ही रहेंगे। मिसप्रिंट हुआ है, मैनेजमेंट से मिसप्रिंट हुआ है। 4, यहाँ 4 पर पावर 64। देखा जाए, ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो मिसप्रिंट हुआ है, लेख में दीजिए, सेट उठा के आप देख लीजिएगा कहीं का एग्जाम जब भी रहेगा तो इसमें डिजिट एक तरह का रहेगा। ठीक है, गलती हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए 3 तरह से एग्जाम में पूछता है। कभी पूछेगा यूनिट डिजिट पूछेगा, कभी किसी नंबर से भागा देने के लिए कहेगा, कभी विभाज्यता के आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे, जब भी कभी नंबर ऑफ फैक्टर भी इसमें पूछेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें 90% सबका डीलिंग एक ही जैसा है। कहता है 90%। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन लीजिए। 4 पर पावर 61 का मतलब है 4 की संख्या 61 को है, 4 की संख्या 64 को है। बताइए सब में 4 की संख्या 61 को तो हो सकता है। अगर हम 4 की संख्या 61 को निकालेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब, और बस इसको आपको जोड़ना था 16, 64, 80, 80 और 5, यानी 4 पर पावर 61 गुने 85, यही 99% है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आंसर मत रटिएगा। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहां तक के बाद आपको मिलान करना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन दिए गए ये मान से कट सकता है। बताइए 10 का मतलब एगो 5 चाहिए, एगो 2 चाहिए, क्या 5 मिलेगा कि नहीं? 2 तो सर थोक भाव में आपके पास है, यानी इसका सही आंसर 10 के बराबर था। कुछ लोग से 6 था, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन गलती, हाँ मिसप्रिंट हुआ है बाबू। 6 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेंगे जब लॉजिकल ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप सेट उठ उठा के देख लीजिए, किसी का एग्जाम आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में ये डिजिट मेंटेन रहेगा। अगर 6 है तो सब जगह 6 रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। पर 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, एक कम गया। देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर में कहता है 1 1 1 1 डॉट डॉट करते करते 1 तक है, और यहां कहा कि बताइए n यहां पर अंकों को सूचित करता है, यानी n का मान अंक इसमें कै गो होगा जिससे ये नंबर तैयार होगा। तो पूरी तरह से 9 से क्या हो डिवाइड, और ये भी कहा है कि n का कैसा मान चाहिए? मिनिमम वैल्यू, जबकि ये पूरी तरह से क्वेश्चन टिका हुआ था 9 के विभाज्यता के आधार पर, नियम पर। और कोई भी नंबर अगर 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा तो उनके अंकों का योग भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब अगर अंक जोड़ते हैं तो बताइए 1 1 1, अगर 9 को 1 रहता तो पूरा जोड़ेंगे तो 9 होगा कि नहीं? यानी n का मान अगर मिनिमम कहा जाए तो कै गो होना चाहिए? 1 1 1, यही लिखा है n अंकों की संख्या। यानी अगर 2 को लिखते हैं यानी n का मान कै गो हुआ? 2 गो। तो यहां पर कहा कि मिनिमम n का मान क्या रखा जाए जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए, जबकि 18 भी रखिएगा तब भी डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन क्या मिनिमम 18 होगा कि मिनिमम 9 होगा? यानी आपका आंसर 9 था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें कार नोट कीजिएगा, बढ़ जाते हैं। कहे ना इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसा था कि देखते आंसर हो जाते। देखिए यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर आपको पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर था, सम ऑफ फैक्टर था, इवन फैक्टर था, ऑड फैक्टर था, मल्टीपल फैक्टर था। कहे थे कि अभी तक मल्टीपल फैक्टर नहीं पूछा है, लेकिन इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर ये पूछ सकता है, और आपको बताया गया नंबर सिस्टम में। यहां देखिए 2 पर पावर 7 है, 3 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 4 है, एंड 7 है। कहा कितने सम गुणज, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो कितने इवन मल्टीपल फैक्टर होंगे, यानी फैक्टर के रूप में पूछा गया है। जबकि अगर यहां पर कहा है कि इवन फैक्टर बताया जाए, तो याद कीजिए वहां बताए थे कि अगर इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन का बेस को कुछ करना नहीं है, जितना पावर उतना ही रखिएगा, लेकिन बाकी जो ऑड है उसका पावर एक एक बढ़ाइएगा। याद कीजिए 3 है तो 4 है तो 1 है तो अब गुना करते 7 चौ 28, 5 दूनी 10, यानी आंसर होता 280। बस यही आंसर था, 280 के बराबर। चलिए नोट करना तो नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विषम पूछेगा तो उसका भी बता दिया गया था। अभी जो एग्जाम अभी जो आया है उसके बात कीजिए। विषम भी पढ़ाया गया है, सम भी पढ़ाया गया है, मल्टीपल भी पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया है। आगे बढ़े, देखा जाए। टेस्ट में बस खाली रेगुलर रहिए, 25 क्वेश्चन का लॉजिक आपको मिल जाएगा डेली हर एक चैप्टर का, तो आपके लिए बेहतर है। अगला देखा जाए, कुछ 2 अंकों और 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन पाए जाते हैं, उस पर भी यहां पर क्वेश्चन थे। कहता है कि एक संख्या में 3 अंक है जिनका अंकों का योग 18 है। अब बताइए 3 अंक होंगे तो उसमें इकाई भी होगा, दहाई भी होगा, सैकड़ा भी होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों का योग 18 है। कहता है मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। कहता है कि जो मिडिल में दहाई अंक मिडिल में आएगा तो कहता है अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। आगे ये भी कहता है कि यदि संख्या के अंकों को उलट देने पर संख्या 297 की वृद्धि होती है। जबकि यहां पर एक लॉजिक भी आपको बताया गया कि कोई भी 3 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों का अंतर करोगे तो हमेशा वो 99 से डिवाइड होगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। लेकिन 3 अंकों की संख्या, अंकों को पलटिएगा तो उनका अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद जो आपका भागफल बचता है वो इंडिकेट करता है संख्या के इकाई और सैकड़ा के बीच अंतर। यानी यहां पर 297, पहला तो इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, इन तीनों के अंकों का योग 18 है। और एक लॉजिक आप और ला सकते हैं कि इकाई और सैकड़ा में जो अंतर होगा वो अंतर भी आप ला सकते हैं। ये जो अंतर दिया हुआ है संख्याओं का, उसमें कितना से भागा दीजिएगा, यानी 3 बार में देखिए कट जाएगा ये, यानी 2 पॉइंट है। अब इसके बाद कहिएगा सर हम इक्वेशन लगाए, नहीं, कभी मत इक्वेशन लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास 2-3 गो स्पेशल पॉइंट रहे तो ज्यादा बेहतर है। कुछ क्वेश्चन इसमें देखो 3 रंगन का क्वेश्चन देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़िए, यानी जहाँ पे आप रीजनिंग आप पढ़ते हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है, उसी अंदाज पर रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रिकली रहते हैं जिसमें रेशियो फिट होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो सम स्पेशल पॉइंट है वो ध्यान रखिए, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा तंग नहीं करेंगे। जबकि आपको हिदायत दिया जाएगा कि अगर आप 100 क्वेश्चन इस तरह का बनाइएगा तो 90% क्वेश्चन को बेहतर होगा ऑप्शन से डील करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखिए। जैसे देखिए स्पेशल पॉइंट आपका है कि अगर संख्या और संख्या के अंकों को बदलेंगे तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। जब 99 से डिवाइड करेंगे तो जो बचता है डिवाइड करने के बाद वो बचता है संख्या के इकाई और सैकड़ा का अंतर। बताइए ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट लेकर के देखिए उतरते हैं ऑप्शन पर। पहला कहा कि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 18। चेक कर लेंगे, 8 6 14, 14 4 18, 5 5 10 18, 9 3 12 6 18, सब 18 है, यानी ये फेल कर गया। अगला दूसरा एक पॉइंट है, कहता है मध्य का अंक जो है अंक दोनों अंकों के योग के क्या है, बराबर। ये अंक दोनों अंकों के योग के बराबर, यहां भी यही दोनों न टीका। आपके पास अभी एक पॉइंट और है, अब उड़ जाएगा आंसर इसका। अब ये पता है कि इकाई और दहाई में, इकाई और सैकड़ा में अंतर कितने का होगा, ये बताइए। यहां 3 का अंतर है कि यहां 3 का अंतर है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था और कुछ भी नहीं इसमें। चलिए नोट कीजिए 2 पॉइंट। क्या बाबू,
दो जगह अंतर मैच कर जाता, दो जगह कैसे मैच कर जाएगा? तो फिर हम थ्योरी से भी बता देंगे आपको। अगर इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, इसको सी माना जाए, तो बी बराबर दिया हुआ है ए प्लस सी। और यहां से कहा जाए, लीजिए, अगर आपको चलता लगता है कि हम ऑप्शन इसको नहीं बनाए, थ्योरी से बनाए, ये कहना है ना। चलिए देखिए, एक पॉइंट आपके पास है, बी का जो मान था ए और सी के योग के बराबर था, ये कंडीशन थे। अच्छा, इसमें अगर कहा जाए तो बताइए तीनों का योग कितना है? 18। तो सर ये मिला करके 9 होगा, ये भी 9 होगा, तब ना 9 9 18 होगा। और देखिए इन दोनों में अंतर सैकड़ा और इकाई में अंतर कितने का है? जबकि सैकड़ा और इकाई में योग कितना है? तो योग दिल है और अंतर दिल है। बड़ा निकालना है 9 3 12, 2 से भागा देंगे 6, और छोटा निकालना 9 में से 3 गया 6, 6 को 2 से भागा देंगे 3। अब तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जाए, मिटा दे इसको, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, एक बार और कर देंगे। हो गए? देखिए ध्यान दिया जाए, पहला इसमें कहा जाए तो इकाई दहाई एन सैकड़ा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। यहां कहा कि मध्य वैल्यू जो है ए और सी अंत दोनों के योग के बराबर है। यहां से आपको इच्छा है कि अगर बी अनुपात ए प्लस सी करोगे तो बताओ 1 अनुपात 1 होगा। लीजिए एकदम फुली रेशियो कर देते हैं। क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं ना। अब बताइए इसका मेटेरियल दिल है, योग कितना कहा है? हम लोग कहेंगे 2, 2 9 18। अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 किसका मान आ जाएगा? बी का। बी का भी मान 9 आ जाएंगे। दूसरा अगर कहा जाए ये 1 से गुना कीजिएगा तो ये 9 जो है किसका मान आ गया? ए प्लस सी का मान आ गया। कितना आ गया? 9। और आगे देखो 297 से जब भागा दिए थे और 99 से, तो बताइए ए और सी का क्या आया था? अंतर। जब योग भी आपके पास अंतर है और पता है दो संख्या का योग दो संख्या का अंतर है, तो बड़ा वैल्यू निकालेंगे, दोनों को 2 से भागा। अगर छोटा वैल्यू निकालेंगे दोनों को घटा, तो यहां से 2 नंबर निकल जाएगा, एगो बी पहले से निकला हुआ है। क्या आप सेट किया जा सकता है नंबर? लेकिन अभी भी हिदायत देंगे कि ये सब आप तभी रूल लाइए जब ऑप्शन से ये नहीं निकलता है तो। जबकि हम आपको दोनों तरह से बता दिए, थ्योरी भी आपके पास है, ऑप्शन भी। लेकिन अभी भी हिदायत देंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कहां पढ़कर पढ़िए? ऑप्शन। पढ़ करके, जितना जल्दी पढ़ करके कुछ जो पॉइंट इसका सम स्पेशल पॉइंट निकलता है उसको निकालिए, उसके बाद ऑप्शन चलिए। चंद समय का ही मेहमान होता है। आगे बढ़े, आइए 11 नंबर देखा जाए। देखिए 11 नंबर में कहता है, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन थे। 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, 5 का स्क्वायर है, 7 पर पावर 1 है। कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए 50 का 50 का वो मल्टीपल होना चाहिए, यानी 50 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 100 से नहीं। देखिए जब नंबर ऑफ फैक्टर चलता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन फैक्टर की बात होता है। जैसे क्वेश्चन आता था कि 30 का ऐसा नंबर ऑफ फैक्टर बताइए जो कह दे कि 30 का ऐसा नंबर ऑफ फैक्टर बताइए जो 3 से डिवाइड हो। अभी हम कह दे डिटेल करें तो बताइए इसका फैक्टर 1 होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 9 भी होगा, 10 होंगे, 15 होंगे, और कितना? 30 होंगे। बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि सर डिटेल करने की जरूरत नहीं, ये भी आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, कह दिया जाए कि हमको नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। अभी आप गिनिए सर कि कौन कौन नंबर है जो 3 से डिवाइड है। कै गो नंबर ऑफ फैक्टर आपका? 4 गो। एक तो हुआ ये डिटेल करके, लेकिन सोचिए 30 है तो आप डिटेल कर लीजिएगा। अगर ये गलती से 300 रहेगा तो क्या आप डिटेल कर सकते हैं? नहीं। यानी कुछ दूसरा तरीका इसका सीखना पड़ेगा। और ऐसे ध्यान रखिए, रिस्ट्रिक्शन में अगर कहता है कि अगर 3 से डिवाइड वाला हमको फैक्टर चाहिए तो कहता है पहले ही से इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। बताइए कितना बचा, और आराम से इसका नंबर ऑफ फैक्टर लिए जो आया है वही आंसर यहां भी आएंगे। बताइए 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर 1 है तो 1 है तो 2 दूनी, बताइए सर गिनती गिने थे 4 को था कि नहीं है? यहां भी वो हालत करेंगे, कहा कि हमको 50 से डिवाइड वाला चाहिए, जबकि 100 का मल्टीपल नहीं है। 2 क्वेश्चन इसमें टारगेट कर दिया है। छोटा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत खोटा ये क्वेश्चन, ये टेंशन दिया है। 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कहते हैं 50 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले 50 तैयार करने के लिए क्या चाहिए? 2 गो 5 चाहिए। एगो तो हम 2 गो 5 यहां से निकाल दिए, एगो 2 भी निकाल दिए, तो 2 कै गो बच गया? यानी जो भी नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो 50 का मल्टीपल होगा। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज और बोला है, 100 से क्या होना चाहिए?
अब बताइए 50 तक निकाल लिए, 2 भी ले लीजिएगा तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी ये यूज नहीं करना था आपको। अब यहीं तक में नंबर ऑफ फैक्टर निकालते, बताइए 1 है तो कितना हो गया, 1 है तो 2 दूनी, यानी इसका आंसर 4 गो होना चाहिए। और नहीं होता है तो घर पर डिटेल करके देख लीजिए, 4 ही इसका आंसर थे। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं फैक्टर। कॉपी उलट के देखिएगा, 5-6 गो रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। आपके पास ये भी क्वेश्चन होगा 45,000 में ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी आपको डीप में बताया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नोट करना है तो नोट कीजिएगा। 12 नंबर देखिए, कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कहता है, एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या को वर्ग किया और फिर उसमें 15 घटा दिया। अगर कोई संख्या x माना जाए, इसको वर्ग किया, उसमें 15 क्या कर दिया, घटा दिया। लेकिन इसमें दूसरा एक कैंडिडेट ने क्या किया, प्रतुल के बारे में क्या कहता है, पहले अतुल था, एगो प्रतुल भी आया। प्रतुल ने क्या किया, प्रारंभिक संख्या में पहले ही घटा दिया 15 और उसके बाद क्या किया, वर्ग। कहता ये दोनों मान आपस में क्या है, समान है। कहा कि बताइए प्रारंभिक संख्या क्या है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, फैक्टर द्विघात समीकरण लगाइएगा कि ऑप्शन उठाइएगा, पुट करके निकल जाइएगा। ऑप्शन उठाना बेहतर था। अगर ऑप्शन उठाते, मान लिया जाए कि पहला ऑप्शन अगर करते, यहां पर 8 में से 15 गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, तो यहां भी 49 होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव का पावर अगर स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहां अगर 8 रखते तो 8 64 में से 15 गया, देखिए सर आ रहा है, यानी सही आंसर यही था। अगर कहिएगा तो इक्वेशन है, डील भी आप कर सकते, इसको डील कर दिया जाए, चलेगा। इसको उसको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं, यही कंडीशन था। हो गया, ठीक है, मिटा देते हैं। 13 में आइए, देखिए 13 में कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6, 12, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वह शेषफल 5 बचे। इसका नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि सीधा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 6, 12, 18 से विभाजित किया जाए तो शेष 5 बचे। ये नॉर्मल हुआ। अगर इसको टिपिकल करेगा तो कभी कभी लिखेगा बड़ी से बड़ी संख्या, कभी लिखेगा छोटी से छोटी संख्या, और लॉजिक देगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो ये रहता कि ऐसी छोटी संख्या बताइए जो 6, 12, 18 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचना चाहिए, 5। तो यहां तक में आप क्या निकालते हैं, एलसीएम। 18, 12, 6 कैल्सियम जो बोल दीजिए, 36, 18, 36। और अगर हम शेषफल 5 कहें तो 5 जोड़ देंगे, यानी मिनिमम अगर क्वेश्चन का आंसर कहा जाए तो ये 41 होनी चाहिए। लेकिन बताइए सर, क्या मिनिमम पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कहता है ये 41। आप गलत कहीं से नहीं है, गलत सिर्फ यहां से हो गए, क्योंकि कहा कि रेंज हमको 41 नहीं चाहिए, हमको रेंज चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आसपास। अब बड़ी से बड़ी बचपन में आप पढ़े होंगे कि 9 का यूज होता है, और छोटी से छोटी कहा जाए तो 1 के बाद 0 का यूज होते हैं। यानी आपका बाउंड्री यहां तक क्या पूछा गया है कि इसके आसपास बताइए, जबकि इसमें भी थोड़ा नोटिस कीजिए, यहां भी कमजोर हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर 1 रुपया भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो 4 अंक का नहीं कहलाएगा, ये 5 अंक का कहलाएगा। यानी थ्योरी और मजबूत है, इसमें जुटेगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि जो रिमाइंडर 5 है उसको मत अभी कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह का अगर पूछता है तो ये मान के चलिए कि इसमें 70% जो एफर्ट होगा वो रिमाइंडर का एफर्ट होगा। यानी रिमाइंडर आपको अच्छा खासा बढ़िया है तो ये क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी नहीं है। नॉर्मल रहेगा तो सिर्फ एलसीएम लेते हैं, तो यहां तक एलसीएम लिए 36 हो गया। शेष 5 जोड़ना है, 5 जोड़ देंगे, लेकिन कहता है अभी मत जोड़िए, अभी आप इसके आसपास जाइए। अब बताइए इसके लिए अगर ट्रेडिशनल कहा जाए तो डीलिंग ऐसे होगा, भागा दीजिएगा, एलसीएम कितना लाए थे, इसके आसपास जाएंगे और डिवाइड करेंगे, उसके बाद लास्ट में 5 जोड़ देंगे। अब जरा सोचिए, इसमें मेन मुद्दा बताइए, 5 जोड़ने में है, एलसीएम निकालने में कि टफ यहां पर आपको लग रहा है, यहां पर रिमाइंडर निकालना है। अब इसको आप 36 दूनी 72 करोगे, एक नॉर्मल चला जाए, 36 दूनी 72, कितना बच गया, 7, ये 2, फिर एगो 9 उतारिएगा, फिर गुना भागा कीजिएगा, कितना बार में लग जाएगा, 7 बार में। 7 6 42, 4 बचेंगे, 7 21, 21 4 25। यहां देखा जाए फिर 7 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर एगो 9 उतारिएगा, फिर 252। अरे इससे कोई लेना देना नहीं होगा, कितना बचे थे, 27। अब यहां से देखिए 36 से जब इसमें डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा, इसका मतलब है 36 इसको डिवाइड नहीं कर पाया।
अब हम पहले डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये 9,999 में कितना घटा देंगे, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर ये नंबर डिवाइड हो जाएगा तो क्या डिवाइड करना था कि शेष कितना बचाना था, यानी हम यहां पर 5 जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन सोचिए, ये डील करने में तंग आपको यहां पर कर रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर समय बचाएं। इसके लिए क्या कीजिए, अब इसको मिटाते हैं। रिमाइंडर निकालने का तरीका आपको अलग अलग बताया गया था, कॉमन रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, मतलब बाइनोमियल था, फॉर्मेट था, यूलर मेथड था, एक से एक मेथड था। आपको यहां पर कहा जाए तो आप 9,999 लाइए और भागा कितना से देना है, 36 से। कोड भी ध्यान रखिए, जिसमें भागा देना उसको ऊपर रखिए, जिससे भागा देना उसको नीचे रखिए। अब इसमें कहता है कि 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं सर, इसमें कॉमन रिमाइंडर आप लगाते, बहुत राहत मिलता। 9 मिल रहा है, 9 आप निकालने की कोशिश कीजिए, तो बताइए 1 1 1 1 हो जाएगा। यहां कितना हुआ, आप देखिए सर, जो 36 का पहाड़ा नहीं पढ़ने के लिए कह रहा था, वो 4 का पहाड़ा से पढ़िए और आराम से आप पढ़ सकते हैं। 4 दूनी कितना बचेगा, 3, 31 हुआ, 4 सते 28, कितना बच गया, 3, 4 सते कितना बचा, 3 बटा। फाइनल करने के लिए कौन आएगा, 9 ऊपर भी गुना होगा, 9 तिया 9 चौ। ये देखिए आपका ओरिजिनल मैसेज निकला कि आपने 36 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया। यही झटपट आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, ये 999 लिखते और ये 36 27 रिमाइंडर बचा है, यानी 27 घटा देते तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता, डिवाइड। लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं करना था, रिमाइंडर कितना बचाना था, यानी यहाँ 5 जोड़ देंगे, ये आपका आंसर होंगे। चलिए नोट किया जाए, यानी 9,999 में सिर्फ 22 घटाइए ना, -27 में से 5 कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। मिटाएं, टाइम है ना आप लोग के पास। मिटाएं, देखिएगा 14 में देखा जाए, कुछ डिविजिबिलिटी रूल पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता है 6 अंकों की संख्या 87937A और कहता है ये पूरी तरह से किससे डिवाइड है, 6 से। तो कहा ए का सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, मिनिमम ए का मान पूछा है। 6 से कहा जाए, बिल्कुल 2 और 3 के पास आपके पास है। कोई भी नंबर, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब ये नंबर इवन नंबर होगा, यानी 2 आपको ज्यादा काम ये देगा, कहेगा ये नंबर जो होगा अपने आप में क्या होगा, इवन। ज्यादा आप यहां से छटनी कर सकते हैं। छटनी क्या कीजिएगा, चारों इवन है। गलती से एक जगह 3 रहता, एक जगह 7 रहता, एक जगह 9 रहता, एक जगह 2 रहता, तो आंसर इतने से उड़ जाता कि इवन तो होगा, यानी कॉमन सेंस आपका यूज होगा। लेकिन देख लीजिए ये सब इवन है, तो अब एक ही उपाय है, 3 से विभाजता का नियम निकालेंगे। और कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उनके अंकों का योग पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड। जबकि इसमें भी लॉजिक है, जैसे 8 7 15 9, टेंशन हो गया जोड़ने में आपको, 15 9 जोड़ने में अगर टेंशन है, बोलिए उपाय सबका है, सबका उपाय है। ध्यान दीजिए, जोड़ना ही बंद कर दीजिए। 3 से डिवाइड हमको चाहिए ना, अच्छा 3 डिवाइड हो सकता है, 6 डिवाइड हो सकता है, 9 डिवाइड हो सकता है, 15 12 कुछ भी हो सकता है, तो हम जोड़ना ही बंद कर दे। 3 बनाना चालू करे, 6 बनाना चालू करे, किसी के पास 7 रुपया, किसी के 5 रुपया 2 रुपया मांग करके 9 से साइड कर दे उसको। बताइए सर, 9 खत्म, 3 खत्म, 8 7 15 खत्म, 7 में 6 खत्म, कितना बचा, 1 प्लस ए। और बताइए सर, ये अगर पूरी तरह से डिवाइड है तो इसका मान 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लेकिन मिनिमम आपका यहां से चलेगा। तो बताइए इतना बराबर 3 करोगे तो ए का मान, ये आपका आंसर था कि ए का मान 2 होना चाहिए मिनिमम। नोट किया जाए। मिटाएं, मिटाते इसको। 15 में देखा जाए, 15 में कहता है कि 2 ऐसी संख्याएं जिसमें दूसरे में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त। यही सर क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी था, ये आपको डरा दिया खाली। कहता है एक 2 संख्याओं में दूसरी में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या के बराबर होता है,
इसका मतलब है दूसरी में 5 जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर कितने का, यानी बड़ी और छोटी का अंतर देल था कितने का, 5 का। और सर योग देल है 19 का। इसमें पूछेगा बड़ी संख्या छोटी संख्या है गुणनफल, इससे अलावा तो कुछ नहीं पूछेगा। अगर बड़ी संख्या निकालना है तो 19 5 जोड़िए, भागा दीजिए 2 से। छोटी निकालना है घटा के 2 से भागा दीजिए, 7 गुना करना है। और ये देखिए आंसर था 84 के बराबर। इतना इजी क्वेश्चन था ये। आइए अगला देखते हैं 16। मिटाए, देखा जाए 16 नंबर को देखिएगा। 16 नंबर में कहता है कि 5 अंकों की संख्या। ये क्वेश्चन तो एकदम ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मतलब इसमें थ्योरी कम ही लगाते, खाली क्वेश्चन पढ़ते और आराम से मान को सेट करते। वही क्वेश्चन एक पहली की तरह कहा 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक 2 है। ये देखिए सब में 2 2 है, इकाई दाई सैकड़ा। आगे कहता है कि और इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का दुगना है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े का स्थान का दुगना है। अभी सब चल रहा है, चारों ऑप्शन सही चल रहा है। 1000वें स्थान पर कोई अंक नहीं है, ये सही है, चारों अभी साफ चल रहा है। 10,000 के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंक का योग है। 10,000 का जो अंक है सैकड़ा और इकाई के अंकों का योग है। बताइए सर, 4 2 6 अभी भी सही जा रहा है। अब आगे कहता है कि यदि दहाई के स्थान का अंक 10,000 के अंक से कितना कम है। दहाई के स्थान का अंक कहता है 10,000, 10,000 के अंक से कितना कम है। किसमें कम आपको नजर आ रहा है, एक इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें। ऑप्शन नंबर है, बस ये आंसर था आपका। कहे ना कोडिंग डिकोडिंग था ये क्वेश्चन आपका। आगे बढ़े, इसको कार नोट कीजिएगा। 17 में आइए, देखिए कुछ रिमाइंडर का कुछ हाई फाई क्वेश्चन भी था। कहता है यदि एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष जो है वो 1 बचता है। एक संख्या को 1 से, एक संख्या था पता नहीं, लेकिन इसको किससे डिवाइड किया गया, शेष कितना बचा 1। लेकिन कहता है कि दूसरी संख्या को 22 से अगर किया जाता है, दूसरी संख्या नहीं, दूसरी संख्या को 22 से किया जाता है तो शेष कितना बचता है। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो बताइए भी जुटेगा तो ये भी जुटता। आगे कहा कि इसको अगर x + 22 से भाग 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो बताइए सर, इसी में भाग देते हैं। अब 7 से इसमें भाग दोगे कितना बचेगा। ये डायरेक्ट यही आंसर था, 3 के बराबर। कॉपी उलट के देखिए, 8 9 को इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है, लैंग्वेज का क्वेश्चन था। आगे बढ़े, 18 नंबर को देखा जाए। ये तो चैनल वाला क्वेश्चन था सीरीज का। 1/5 × 6, 1/6 × 7, 1/7 × 8 और डॉट डॉट करते करते कई टर्म तो लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में याद कीजिए बचता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सीरीज का क्वेश्चन में। यानी इसमें क्वेश्चन में सिर्फ यही मेहनत करना था कि 20वां टर्म का फर्स्ट टर्म क्या होगा। और ये इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तो ये अपने आप में सीरीज जो है एपी का लेके चलेगा। अच्छा, पहला टर्म का फर्स्ट नंबर क्या है, दूसरा टर्म का फर्स्ट नंबर, तीसरा टर्म का, बताइए सर ये गैपिंग सेम है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं। फर्स्ट टर्म के नाम पर कितना है, डी के नाम पर कितना है। आपको क्या चाहिए, T20 चाहिए। 20वां टर्म, 20वां टर्म a + 19d हो सकता है। a का मान कितना, d का मान 19 5 24, यानी लास्ट का जो 20वां टर्म होगा यहाँ पर 24 होगा। और प्रत्येक में गैपिंग कितने का है, तो यहाँ पर 25। और ऐसे क्वेश्चन में बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जो सिंगल है वही बचेगा, जो डबल है वो बचने वाला नहीं है। याद कीजिए 1/5 × 6 को आप नॉर्मल करोगे तो 1/5 - 1/6 पढ़ सकते हैं, याद है। और जो इधर बचेगा वो पॉजिटिव होगा, जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा, निगेटिव। यानी ये क्वेश्चन देखते ही आंसर होना चाहिए 1/5 - 1/25। एलसीएम 25, बचे 5 में से 1 गया, यानी आंसर होगा 4/25 के बराबर। या इसी को पॉइंट में बदल दीजिए। चलिए नोट कीजिए, 5 6 और बच गए। मिटाए, ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कीजिए नोट कीजिए। ना 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 नोट कीजिए ना भाई।
हो गया नोट? नोट करने में जितना आप टाइम लगाइए, अगर नोट नहीं करिएगा तो 25 क्वेश्चन है तो हार्डली 20 मिनट बहुत था। ठीक है, एंड नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली टाइम आपके पास होनी चाहिए, जल्दीबाजी में आप भी मत रहिए। 18 को 19 देखा जाए, 19 में था थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया था, 124 पर पावर n है और 124 पर पावर n+1 है। कहा अगर इसको पूरा को डील कर दिया जाए तब कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होंगे, जबकि n पूर्ण संख्या है, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता है 124 पर पावर 67 तो शायद लगभग सब लोग बना देते कि 4 है, 4 का रिपीटिंग 2 पर होता है, 2 से भागा देंगे, इवन नंबर नहीं है, ऑड है तो 1 बचेगा, 4 पर पावर 1, आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये ट्विस्ट करके दिया गया था कि इसका पावर नहीं है। अब यहां पर ये समझिए, a पर पावर n गुने a पर पावर m रहता है इस तरह का, तो क्या a पर पावर m+n लिख सकते हैं? सर इसको तोड़ते, क्या हम इसको 124 पर पावर 1 लिख सकते हैं? अगर कोई और छोर नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये तो मिल रहा है, बाहर निकलता। अगर 124 पर पावर n बाहर निकालते तो यहां क्या बचता, और यहां ये कितना हो जाता है 124 पर पावर n, और ये कितना हो जाता है 125। इसके बाद डील नहीं होगा, इसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन था। जरा सोचिए, 4 पर पावर कुछ भी रह जाए, 4 पर पावर कुछ भी रह जाए यहां पर, अगर एक पूर्ण संख्या के रूप में अगर कह दिया जाए, ठीक है, 4 पर पावर यहां पर देखा जाए, ये n पूर्ण संख्या, ये तो विवादित हो जाएगा जी। यहां पर अगर एगो गलती से 5 आ जाएंगे तो इसका आंसर जो है 5 आनी चाहिए। इसको आप जो n जो लिखा है ना पूर्ण संख्या, इसको काट के लिखिए n एक प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? गलती से अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुना 5 ही है, इसको सुधारिएगा। जहां n कोई प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, लिखे। अब देखिए इसके बाद आपका मुंजमानी कैसे होगा आंसर। लास्ट का डिजिट कितना है? अच्छा, 4 पर पावर, अगर आप इसको रिसर्च भी कीजिए तो 4 पर पावर 1 होगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट खाली पकड़िए 6, 4 का क्यूब कर, 4 का 4 करेंगे तो 6। अब बताइए, कुछ भी पावर कर दीजिए, इसका जो रिजल्ट देगा वो इवन में देगा कि ऑड में देगा? यानी ये अपने आप में होता इवन, और इवन में 5 से गुना करेंगे, कोई भी इवन में 2 का गारंटी होगा सर। अब 5 और 2 मिल जाएगा तो क्या बनेगा, यानी इसका आंसर 0 पर जाना चाहिए। क्लियर है? नोट करना तो नोट कर सकते हैं जल्दी से। आइए 20 को देखते हैं। मिटाए, देखा जाए 20 में कहता है, ये देखिए ये भी छोटा मोटा एक पहले था। एक लड़का एक दिन एक किताब का 3/8 में, यानी पहला दिन कहा कि किताब का 3/8 में, अगले दिन यानी दूसरे दिन जो है किताब का शेष का 4/5, यहां शेष है जी, ध्यान रखिएगा, शेष का 4/5 हिस्सा पढ़ता है। अगर 45 पेज अभी भी पढ़े जाने हैं तो किताब में कुल कितने पेज है, यहां से क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले आप यहां देखिए, लैंग्वेज पकड़िए, एक्स मानना है कि बिना एक्स का चले, तो ठीक है, ध्यान दीजिए, बस खाली का नियम उसको पढ़िएगा। एक लड़का को एक किताब पढ़ना था, किताब में पेज होते हैं, जब पढ़ना चालू किया तो कहा पहला दिन क्या किया, तो कुल पेज की संख्या का 3/8 पढ़ा, यानी पेज की संख्या अगर तो कैगो पेज पढ़ा। फिर पेज पढ़ने के बाद कुछ शेष पेज बचा होगा, अभी हम लोग के हिसाब से 5 कहा जाएगा, लेकिन अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहां से कड़ी को तोड़िए, यहां से पढ़िए शेष के बारे में। शेष पेज का 4/5 दूसरे दिन पढ़ा, अभी थोड़ा देर के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, यहां से शेष समझिए, तो शेष कैगो होगा
कै गो पढ़ा, कै गो पेज बचल होगा, किताब कै गो कहा, 45 का तुलना। अगर हम शेष निकालेंगे तो क्या होगा, लेकिन शेष निकालना है कि पूरा किताब निकालना है। जो आप शेष यहाँ पर लिखे हो यही शेष यहाँ सोचिए, 3/8, यानी अगर 8 गो पेज होगा तो 3 गो यहाँ पढ़ा, तो शेष कै गो होंगे बताइए। यहाँ से भी शेष क्या हुआ 5, टोटल पेज कै गो होंगे। और ये कैंसिल हो सकता था, बस गुना करते आपका आंसर था 45 गुने 8, देखिए ना 360 आ जाएंगे। मिटा दे। 21 नंबर को देखा जाए। 21 नंबर में कहता है, सबसे इजी तो यही था, स्थानीय मान, ये वो बताना पड़ेगा। 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, अंतर कर देते, उम्मीद है सबसे बन गए होंगे। 22 को छोड़ा, 21 को छोड़ा जाए। 22 में देखिए कहता है 3 संख्याओं का योग 253 है, यदि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चन फुली रेशियो भी था। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, यानी अगर 1 होगा तो कितना होगा, और आगे कहता है तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, यानी अगर हम पहली संख्या और तीसरी संख्या में रिलेशन निकाले तो तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो तीसरी पहली का 1/3, तो क्या पहली कहेगा हम तीसरी का 3 गुना। तो अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, बेहतर होंगे हम ए बी सी एक साथ लाने की कोशिश करें, और ऐसे क्वेश्चन में मेडिएटर होते हैं, यानी जस्ट लाइक सेलोलिज्म की तरह, सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो कंक्लूजन में कहा जाता है कि मेडिएटर होना चाहिए। यहां भी बताइए मेडिएटर का मतलब है जो दोनों में शामिल है ए। अब बताइए ए का मान 2, ए का मान 3, जब दोनों एक है तो यहां भी तो 1 होना चाहिए, कितना से गुना। और यहाँ आइए सर सेट करते हैं, ए का मान होना चाहिए 2 तिया, बी का मान एंड सी का मान, आगे नियत राशि तैयार है, कहता है तीनों का योग 253 है। हम लोग कहेंगे 6 3 9 2, कहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, और ये आंसर था आपका। चलिए भागा होगा दीजिए, भागा दीजिए ना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 तिया 69। हो गए, मिटा दे। मिटाते हैं। 23 को देखा जाए, बस 2-3 और रखे। 23 में देखिए कहता है कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उल्टा कर दिया, 6/5 संख्या का कर दिया। परिणाम स्वरूप यानी कंसिक्वेंस रिजल्ट के कारण क्या हुआ कि उसका उत्तर मिला, जो सही उत्तर से 572 क्या था, अधिक था। कहा संख्या ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, इसमें कुछ लोग संख्या मान लिए होंगे, माना की संख्या 1, प्रश्नानुसार पहले कहा संख्या का 5/6, उल्टा कर दिया यह संख्या का 6/5, और कहा इन दोनों में अंतर जो है वो कितने का है, 572। हम लोग भी करेंगे 6x/5 माइनस 5x/6 बराबर कितना, 572। x का मान निकलेगा। चलो जल्दी से नोट करना तो नोट करो, चेंज करवाना तो चेंज भी कर देंगे। ठीक है, चेंज कर रहे हैं, मिटा दे इसको, कर लो नोट पहले। हाँ हाँ, इसको काहे ना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हो गए, देखा जाए। संख्या का 5/6, होल्ड करके सोचिए, संख्या का 5/6 यानी संख्या कितना होना चाहिए, रिजल्ट 5 के बारे में बोला है। एक जगह से पढ़ते तो कहता उसी संख्या का 6/5। अब देखिए सर, दो जगह से दो जगह मैसेज, एक जगह से संख्या 6 हो रहा है, एक जगह से संख्या 5 हो रहा है, लेकिन कॉमन सेंस लगाई, संख्या तो एक ही था, यानी प्लानिंग इसमें ऐसा संख्या माना जाए जिसको 6 भी काट दे 5 भी काट दे, यानी हम संख्या को ही टारगेट करते। संख्या कितना है 30। अब बताइए, इसका कहा गया 5/6, 6×5 30, रिजल्ट 25। इसका कहा गया नहीं 6/5 कीजिए, 5×5 25, 5×6 30, 6×6 कहा। इन दोनों में जो अंतर था 572 का, अब बताइए कितना का अंतर होगा, 11। क्वेश्चन कहा संख्या निकालिए, और ये आपका आंसर हो गया 30 के बराबर। आइए 24 पर आते हैं।
मिटाए, हो गए। 24 को देखा जाए। 24 में कहता है यदि एक से एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 को गुना करते हैं ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ क्वेश्चन कहा कि एक छोटा से छोटा संख्या लीजिए जो 588 से गुना करेंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाए, परफेक्ट नंबर हो जाए, यानी पूर्ण संख्या। इसमें देखिए 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर दे देगा 588 में कितना जोड़ा जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 588 में कितना घटाया जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 588 में कितना गुना किया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। 588 में कितना से भागा दिया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 4 तरह से डायलॉग देगा। पैकेज में आपका चारों है, टाइप में भी हम 2-3 बता देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पहला लॉजिक ये होता है कि इसको फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिए सर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो जब फैक्टर करेंगे तो वो पेयर में कहलाएगा ही कहलाएगा। जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसको फैक्टर करते हैं 3 तिया 9, बताइए 3 पेयर में है कि नहीं। तो पहला तो निदान इसका ये है कि आप इसको फैक्टर करते। अगर कहा जाए तो 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4, यहां करोगे तो 1 बचा 4 चक 16, 2 बचा 4 सते 28। इसको और गुना करते तो 7 से तोड़ते तो 7 दूनी 14, 7 एकम, इसको 7 तिया 21। ये बताइए 4 को आप 2 गुने 2 पढ़ सकते हैं कि नहीं। कौन ऐसा नंबर है जो पेयर नहीं दिख रहा है, यानी सर एक्स के जगह अगर हम 3 दे देंगे तो बताइए पेयर होगा कि नहीं, और ये आंसर हो जाएगा, यानी आंसर 3 के बराबर था। अगर और हाई पाई में जाना चाहते हैं तो कहता है डीएस लगा दीजिए। याद कीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डीएस या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, या इसी को क्या बोलिएगा 0। कुछ लोग उड़ा देते हैं, इसी उड़ा देते हैं, और आप भी उड़ाइए, डीएस आपको भी पढ़ाए हम। देखिए यही क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाए। चेक कीजिए 8 9 आएगा, उसको वहां पर 0 आप कर सकते हैं। 8 1 9 ले ले, कितना रुपया, इससे ले लीजिए 2 रुपया, कितना बचा 3 ना। 8 1 9 7, 7 2 9, 3 बचा। अब यहां पर कहता है कि क्या गुना करें कि गुणनफल के बाद ये जब भी इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो डीएस या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ऑप्शन उठाइए, एक्स का मान 1 रखिएगा, 3 गुना 1 3, डीएस 3 हो रहा है। क्या 3 है आपके पास? अगर आप 2 उठाते 3 दूनी 6, क्या 6 डीएस हो सकता है? नहीं। अगर आप 5 उठाते 5 तिया 15, 5 1 6, डीएस हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर आप 3 उठाते 3 तिया, ये देखो डीएस हो रहा है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर था। आगे बढ़े, आइए लास्ट है, अंत वाला सब भला। देखा जाए इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 2 संख्याओं के बीच अंतर जो है वो 45 है। अगर हम एक संख्या ए माने दूसरी संख्या बी माने तो अंतर 45 का। कहता है जब बड़ी संख्या का 20% छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो उसका योग जो है, तो हमें योग 31 मिलता है। अब यहां पर कहा इसका 20% और इसका कहा है 35%, और अगर जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग जो है वो 31 के बराबर है। क्वेश्चन पूछा बताइए मूल संख्याओं का योग क्या होगा, यानी ए का मान और बी का मान अगर निकल जाए तो क्या ए प्लस बी में क्या रखा हुआ है, यानी डीलिंग करना था। क्या ये डील हो जाएगा? जैसा बोलिए, नहीं होगा तो उपाय बहुत है। लुप्तीकरण विधि, कौन विधि? लुप्तीकरण विधि। बेहतर होता सर कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी अगर आप इस नंबर को ऐसे भी बोल सकते थे, एक ए है एक बी है। ध्यान दीजिए आगे हो सकता है अगर आप इक्वेशन नहीं चलना चाहते हैं तो यहां भी मत चलिए। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये भी अपने आप में 100% था और ये भी 100% था, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का था? लेकिन कहता है अगर आप इसका 20% उठाते, इसका 35% उठाते हैं तो इन दोनों का योग किसके बराबर है? ऐसा कीजिए सर, एक रेख बराबर कर देते हैं। ये बताइए 5 से गुना करेंगे तो 100% होगा, यहां भी 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 तिया 15, 15 2, और यहां 5 से गुना करेंगे तो 155। ये बताइए सर खत्म हुआ कि नहीं कंपेयर में? और यहां से कितना एक्स्ट्रा है? 75%। यहां भी एक्स्ट्रा आपका होगा, लेस यहां कर लीजिए 110, 100, 105 की 110 देख लीजिए 110, यानी कह सकते हैं दूसरी संख्या का 75% का मान कितना है? 110। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो 110 का तुलना कितना से कर लेंगे? और अगर 100% चाहिए यहां से किसका मान निकल जाता, जबकि आगे पता है ए और बी में जो अंतर है वो कितने का था? 45 का था। ऐसे भी बना सकते हैं। और ज्यादा लेनी लगता है तो एक उपाय ये भी है, अगर लगता है कि नहीं हमको इक्वेशन ठीक है तो ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है?
सर जो 20% बोला है उसको आप 1/5 भी तो कह सकते थे। ये जो कहता है 35%, इसका मतलब है बी का 7/20 भी, और इसी का योग दे है 31। जैसे आपको इच्छा वैसे बनाइए। खत्म। हाँ, कल का मतलब कल आना है कि नहीं आना है? मतलब देखिए, अगर आप लोग आइएगा तब हमको भी अच्छा लगता है, हम भी आपको खुल के बताएंगे। टेस्ट का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब होना चाहिए इसी तरह का एग्जाम में। जबकि आप सेट मारिए, कहीं मारिए, ग्रुपिंग आप कहीं कीजिए, लेकिन अगर आप हफ्ता में 2 दिन दे देते हैं आपको। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या? हाँ, कल का टॉपिक तुरंत बता रहा है। हफ्ता में आप ईमानदारी से 2 दिन दीजिए। टाइम ठीक है कि टाइम और आगे पीछे कर दे? टाइम ठीक है। 10 बजे से चालू हो जाएगा। आज थोड़ा लेट उठ हुआ है, स्टार्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हमेशा 10 बजे चालू होगा। 10 अरब ठंडा का दिन है तो वही 10:05 हो जाए, लेकिन आपको आधा घंटा का ही टाइम मिलेगा। प्रयास आप कीजिए कि आप शनिवार और रविवार दोनों दिन आइए, उसका फायदा उठाइए। हर एक चैप्टर एक दिन में क्लियर होगा। कल का चैप्टर है प्रतिशत, पढ़ के आइए। प्रतिशत है, पढ़ के आइए। कोई भी आ सकता है, बाहर का भी कैंडिडेट आ सकता है। पढ़े या ना पढ़े बाबू, आपका, हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़िए ना पढ़िए। अगर यहाँ आते हो नहीं भी पढ़ा, 25 क्वेश्चन हम बताएंगे तो 25 में 20 को तो लॉजिक क्लियर होगा ना। आइए, उसमें पढ़ा नहीं पढ़ा एक समय आएगा, पढ़िएगा। कोशिश कीजिए, आप लोग आइए तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब रियलिटी आपको दिखा रहे हैं कि सेट कैसे मारा जाता है। माना कि एक्स, माना कि वाई की कोई जरूरत नहीं है।